एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था, जब पूरे गांव में केवल मधुर पक्षियों का गायन सुनाई देता था। राजू बहुत साधारण आदमी था। उनका परिवार उनकी पत्नी और इकलौती बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उनकी आजीविका जंगल में लकड़ी काटना और उसे बाजार में बेचना था। राजू के दिन नीरस थे, लेकिन उसके दिल में दृढ़ संकल्प था। अलसेमी उसे कभी भी गांव के किनारे घने हरे जंगल में लकड़ी काटने नहीं ले गया। वो हर रोज सुबह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता और दोपहर को गांव के बाजार में फरोख्त करता। उनके खानदान को मिलने वाली रकम से दिन रात भाग रहा था। राजू के काम की जगह गांव के करीब एक घना जंगल था। ये जंगल गांव वालों के लिए काफी पुरस्कार था। बहुत से लोगों ने कहा कि इस जंगल में एक जादुई दरिया बहुत गहरा है। एक बार वहां जाने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल होता है। कोई कहेगा आसमान जैसा सोना है। राजू ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए काम जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक अजीब वाकया पेश आया। वो दिन साल के गर्म तरीन दिनों में से एक था। राजू इस दिन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते हुए वो एक बड़े दरख्त के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। अचानक उसकी नजर जंगल के गहरे अनजान रास्ते पर गई। वो रास्ता इसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा क्यों ना आकर देखूं, शायद कोई नया दरख्त मिल जाए। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वो जंगल में इतना गहरा दाखिल हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। परिंदों की पुकार भी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद वो एक रोशन जगह पर पहुंचा। ने पहली बार पुरस्कार दरिया को देखा। दरिया का पानी शीशे की तरह साफ था और दरिया के किनारे एक अजीब बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने कहा, वाह, तुम बहुत बहादुर हो। बहुत कम लोगों में इतनी गहराई तक जाने की हिम्मत होती है। राजू ने कदरे हैरानी से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों हो? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस दरिया का मुहाफिज हूँ। जब तुम जैसा ईमानदार और मेहनती शख्स यहाँ आता है तो मैं इसे देखता हूँ। राजू ने हैरानी से कहा कि तुम मुझे जानते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दरिया का राज बता दूं। इस दरिया का पानी जादुई है। जो भी उसके पानी को छुएगा उसकी जिंदगी के तमाम गम दूर हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है। बूढ़े ने जवाब दिया कि अगर तुम इस दरिया का पानी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें अपनी अजीज तरीन चीज तर्क करना पड़ेगी। राजू परेशान था। वो सबसे पसंदीदा चीज सोचने लगा। मेरे घर वालों से बढ़कर कोई अजीज नहीं, मैं उन्हें कैसे छोड़ूं? बूढ़े ने इसकी सोच समझकर कहा कि तुम सोच समझकर फैसला करो। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं। राजू काफी देर तक इस नदी के किनारे बैठा रहा। लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया कि इसकी जिंदगी की खुशी उसके घर वालों की खुशी और गम के साथ है। जादुई पानी की जरूरत नहीं है। उसने बूढ़े के सामने झुककर कहा कि मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमईन हूं। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम वाकई एक ईमानदार और मजबूत इंसान हो। जाओ, तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा अजर देगी। राजू जंगल से वापस आता है और उसकी जिंदगी हैरानकुन मोड़ लेती है। अगले दिन से इसकी लकड़ी की फरोख्त बढ़ गई। यहां तक कि गांव के जमींदार ने इसके साथ बड़ा हुक्म दिया। धीरे धीरे राजू माली तौर पर मजबूत होता गया। इसकी ईमानदारी और मेहनत की दास्तान पूरे गांव में फैल गई।
इसकी बेटी भी बड़ी हुई और पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। इसकी ईमानदारी और मेहनत की दास्तान पूरे गांव में फैल गई। राजू की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हकीकी खुशी बैरूनी लालच में नहीं बल्कि मेहनत और प्यारों के साथ गुजारे गए लम्हात में है। मेहनत और ईमानदारी जिंदगी में हकीकी कामयाबी लाती है।